हेलो एवरीवन। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट एक ऐसे रॉकेट के बारे में जिसने रिसेंटली इंडिया और इसरो का नाम पूरे स्पेस सेक्टर में बहुत ऊंचा किया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार हमने कोई इंडियन सैटेलाइट नहीं बल्कि एक अमेरिका की जायंट 5G सैटेलाइट लॉन्च करी है। अगर मैं बात करूं इस रॉकेट के बारे में तो इसको हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, यानी एल्बियम 3 को हम बाहुबली के नाम से जानते हैं। ये इसरो का अब तक का सबसे पावरफुल और हैवीएस्ट रॉकेट है। अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहले इसमें 2 S-200 बूस्टर्स लगे होते हैं जो इसको इनिशियल थ्रस्ट देते हैं, और बीच में इसमें L-110 लिक्विड कोर होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट C-25 क्रायोजेनिक स्टेज, जो एक ऐसी टॉप टियर टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ 6 ही देशों के पास है। अगर मैं बात करूं इस मिशन के बारे में तो इस मिशन ने यूएस की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करी। ये कोई ऐसी वैसी सैटेलाइट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल सैटेलाइट है जो डायरेक्ट आपके फोन पर 5G सिग्नल भेजेगी। इससे पहले आपके फोन में आपके आसपास लगे टावर से सिग्नल आता था, लेकिन अब डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल आने से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। और इस मिशन की खासियत यह थी कि जो सैटेलाइट हमने लॉन्च करी उसका वेट था करीब 6100 kg, जो अब तक की सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका ने इंडिया को ही क्यों चुना? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था कॉस्ट इफेक्टिव। जहां स्पेसएक्स और यूरोपियन रॉकेट बहुत हैवी चार्ज करते हैं, वही सेम काम को इसरो 20 से 30% सस्ते में कर देता है। और एल्बियम 3 का रिकॉर्ड 100% है, यानी आज तक इसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। अगर मैं एल्बियम 3 के मिशन के बारे में बात करूं तो इसने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और भी काफी सारे मिशन को सक्सेसफुली स्पेस में इंसर्ट किया है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशियन रॉकेट पूरी तरह से बंद है, और ये इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको इंडिया को ग्रैब करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं हर एक सक्सेसफुल एल्बियम 3 का मिशन हमें गगनयान मिशन के पास ले जा रहा है, क्योंकि ये वही रॉकेट है जो आगे चलकर इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेकर जाएगा। और अगर ये यूएस की इतनी भारी सैटेलाइट को सेफली पहुंचा सकता है तो ये हमारे हीरोज को भी सक्सेसफुली स्पेस में पहुंचाएगा। तो अब इंडिया सिर्फ